जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। अगर आप पहली बार इस व्रत को उठा रहे हैं या उठाना चाहते हैं और आपको कोई भी जानकारी नहीं है तो यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तो आप इस व्रत को पूरी विधिवत तरीके से पूर्ण कर पाएंगे। जो वट सावित्री व्रत है वो आने वाली 6 जून को साल 2024 में दिन गुरुवार को किया जाएगा। अगर मैं बात करूं अमावस्या तिथि की, क्योंकि ये जो व्रत है वो 2 दिन किया जाता है। अमावस्या वाले दिन जो है वो यूपी या बिहार या एमपी की माताएं बहनें जो भी हैं वो इस व्रत को अमावस्या वाले दिन करती हैं, जिसे वर्गदाही अमावस या वट सावित्री व्रत या वट पूजा के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग जो मुंबई वगैरह में या महाराष्ट्र के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राज्यों में रहते हैं, ऐसे लोग वट सावित्री का व्रत पूर्णिमा वाले दिन रखते हैं। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत अमावस्या वाले में, जो कि 6 जून को है और 6 जून को जो है वो दिन गुरुवार पड़ रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु का दिन है। साथ ही साथ जो अमावस्या तिथि का शुभारंभ है या प्रारंभ है वो हो रहा है 5 जून को रात्रि को 7:55 पे, और जो अमावस्या तिथि का समापन है वो 6 जून को शाम को 6:07 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए जो व्रत है वट सावित्री का वो 6 जून को दिन गुरुवार को साल 2024 में पूरी विधिवत तरीके से रखा जाएगा। अब बहुत सारी बहनों का ये प्रश्न है कि हम इस साल इस व्रत को करें या ना करें, क्योंकि शुक्र जो है वो अस्त है या शुक्र ग्रह गुरु जो है वो अस्त है। ऐसे में व्रत करना कितना उचित रहेगा? तो देखिए, ये जो व्रत होता है ये 1 दिन का होता है और बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जो इस व्रत को अमावस्या के तरीके ना रख के सिर्फ पूजा करके ही फलाहारी या मीठा भोजन या उनके यहाँ जो भी परंपरा है वो खा लेती हैं। इसलिए इस व्रत को आप कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका मन नहीं मान रहा है या आपके बड़े बुजुर्ग मना कर रहे हैं तो आप उनकी बात भी मान सकती हैं। वैसे इस व्रत को करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। अब बात करती हूँ वट सावित्री व्रत में जो बहनें इस साल उठाएंगी तो उनको क्या करना है कि कोशिश करें कि वट वृक्ष की ही पूजा करें, क्योंकि वट वृक्ष की पूजा करने का अलग ही महत्व बताया गया है। जब हम किसी बड़े का आशीर्वाद लेते हैं तो एक तरीके से मन जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम वट वृक्ष के पास में जाके पूजा करते हैं तो भगवान श्री ब्रह्मा जी, भगवान श्री भोलेनाथ, भगवान श्री हरि विष्णु त्रिदेव का वास जो है वो वट के वृक्ष में होता है। इसलिए वट वृक्ष की जब आप पूजा करती हैं तो इन तीनों का आशीर्वाद जो है वो मिलता है। साथ ही साथ सावित्री जी और सत्यवान का जो आशीर्वाद है वो भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए मैं हर बार अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि जो पूजा है वो आपको वट सावित्री में वट के वृक्ष के नीचे ही करना चाहिए। लेकिन कई बार जो बहनें प्रदेश में रह रही हैं या उनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, ऐसी बहनें घर पे जो डाल है वो लेके भी पूजा अर्चना कर सकती हैं। लेकिन उस डाल को कहीं भी ऐसे ना फेंकें, आप उस डाल की विधिवत पूजा करें और फिर उसको अच्छे से जो है वो विसर्जन करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो भी बहनें इस वर्ष व्रत रख रही हैं उनको अपनी शादी का जोड़ा, शादी की ज्वेलरी, शादी का जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से पहनना है और इस व्रत को प्रारंभ करना है। 1 दिन पहले ही सारी तैयारी आपको कर लेना है, जैसे कि रात में आपको चावल भिगो देने हैं, चने भिगो देने हैं और अगले दिन इनका जो चावल है उसको पीस के और हल्दी से जो ऐपन है वो बनाया जाता है और इसी से हाथ जो है वो मतलब डिप करके, जैसे आप शादी में लगाई थी हाथ, उसी प्रकार से वट वृक्ष में लगाए जाते हैं। इस वीडियो में एक एक जानकारी दे रही हूँ तो वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो जाए तो आप लोग प्लीज़ माइंड ना करें। तो आपको क्या करना है कि जो ऐपन है वो भी बना लेना है, साथ ही साथ जो चने हैं वो भी रात में ही भिगो देने हैं। आप चाहें तो 1-2
1-2 दिन पहले भी भिगो सकते हैं, क्योंकि इन चनों में जो अंकुरित चने हैं उसका भी महत्व बताया गया है। तो आप चाहें तो 2 दिन पहले भी भिगो के अंकुरित कर सकते हैं, या आप 1 दिन पहले भी भिगो के अंकुरित कर सकते हैं, या आप भीगे हुए चने भी ले सकते हैं। तो आपको जो चने हैं या जो चावल है वो 1 दिन पहले ही भिगो देने हैं। अगले दिन जब आप व्रत कर रही हैं, आपको अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाना है, अच्छे से स्नान ध्यान कर लेना है। फिर उसके बाद व्रत का संकल्प ले लेना है कि आप व्रत जो है वो शुरू कर रही हैं, और आपके जो पति हैं उनकी आयु लंबी हो, ऐसा आप प्रण लेके इस जो व्रत है वट सावित्री का, इसको शुरू कर रही हैं। भगवान से अपने पति की दीर्घायु की कामना जो है वो ज़रूर करें। इसके साथ ही सुबह आपको अच्छे से तैयार होना है। कोई भी जल, कोई भी किसी भी तरीके का जो पानी है, चाय है, वो आपको नहीं लेनी है। आपको सुबह मान लीजिए कि निराजली होके इस व्रत को किया जाता है, तो पहले ही आपको सारी तैयारी कर लेना है। इस दिन हमारे यहाँ बरगदाही बनती है, जैसे आप पुए बनाते हैं, उसी आटे को थोड़ा सा टाइट करके उसी से गोल गोल गोली जो है वो बनाई जाती है। और बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार जो हलवा पूड़ी है या गुलगुले हैं वो भी बनाए जाते हैं, तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार भी देख सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन अठवाई बनाई जाती हैं, मतलब जो पूड़ियाँ हैं वो भी बनाई जाती हैं। 7, 5, 11 जैसे भी आपके घर का विधान है वैसी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, और जो बरगदाई हैं वो बनाई जाती हैं। और उसके बाद आपको सारा सुहाग का सामान लेना है, कच्चा जो सूत है जिससे फेरी लगाई जाती हैं। वैसे मैंने सामान का वीडियो डाल दिया है, आप उसको चेकआउट ज़रूर कीजिए। तो सारा सामान जो है वो आपको इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद अच्छे से तैयार होके आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है। वट वृक्ष की पूजा पूरे विधिवत तरीके से करें, और जो कथा है वो भी सुने, पढ़ें, या आप सुन भी सकते हैं, या आप मान लीजिए बहुत लोग इकट्ठा पूजा कर रहे हैं तो आप उन लोगों के बीच में सुन भी सकती हैं, या आप अपनी किताब से पढ़ भी सकती हैं, या भी सोशल मीडिया के ज़माने में आप यूट्यूब पे भी सर्च करके जो कथा है, मैंने भी वीडियो डाल रखा है, तो आप उसको भी सुन सकती हैं, या उसको वीडियो को जो है वो देख सकती हैं, जिस भी प्रकार से आपकी मर्जी हो। तो इस प्रकार से आप कथा जो है वो भी सुन सकती हैं या पढ़ सकती हैं। वट वृक्ष की पूरे विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करने के बाद में आपको अपने घर आना है और घर में अपने पति की पूजा करनी है। उसके बाद जो खरबूजा होता है, 2 खरबूजा या मौसमी फल या आम, जो भी आपके यहाँ चढ़ता है, हमारे यहाँ 2 खरबूजे चढ़ते हैं। मैंने अपने कई वीडियो में पूजा विधि जो है वो भी दिखाई है, और बताया भी है कि हमारे यहाँ 2 खरबूजे चढ़ते हैं। 1 खरबूजा हमें वहीं पे छोड़ना होता है, एक हम वापस अपने जो हमारे कोछे में मिलता है उस खरबूजे को हम घर लाते हैं। पति की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद में जो खरबूजा है उसको हम ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करते हैं। उसके बाद जो व्रत है, जिनके यहाँ मीठा भोजन किया जाता है वो मीठा भोजन करें, जिनके यहाँ भोजन कर लिया जाता है तो वो भोजन करें, लेकिन इस दिन ध्यान रखें कि लहसुन प्याज वाला भोजन जो है वो ना करें। अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो फिर आपको जैसे अमावस्या का व्रत करती हैं उसी प्रकार से इस व्रत को पूरा करना है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके यहाँ कैसा होता है तो आप प्रसाद खा के भी इस व्रत को कर सकती हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो फल होता है, वट वृक्ष का जो फल होता है और जो चने होते हैं वो निकले जाते हैं, और इसी का पूरा महत्व बताया गया है। जो चने और जो वट वृक्ष का फल है उसको एक बार में ही लेके निकला जाता है, और पूरे व्रत में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इसको आपको निगलना ही होता है, तभी आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। और जो मतलब इस व्रत का महत्व है कि चने के रूप में जो सत्यवान जी के प्राण है वो वापस किए गए थे, तो जो चने हैं वो आपको निगलने ही होते हैं। वैसे मैंने अपने हर एक वीडियो को, चाहे वो चने का महत्व हो गया, चाहे वो फल का, चाहे वो पंखे का महत्व हो गया, या प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं वो कैसे व्रत करें, फेरे लगाएं या ना लगाएं, मैंने वट सावित्री के व्रत के बारे में कई सारे वीडियो जो हैं वो डाल रखे हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, और आप उन वीडियो को देख के हर चीज़ को जो है वो कर सकती हैं। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो आपको डिटेल में बता दी हैं। अगर आपको कोई और प्रश्न आपके मन में आ रहा है या पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके समस्त प्रश्नों का जवाब जो है वो ज़रूर दूँगी। अगर जो जवाब है वो नहीं दे पाई तो जो वीडियो है वो ज़रूर बना दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।